नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तराना में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो 3 सबसे बड़ी गलतियां जो होती है जिसके कारण लोग हारमोनियम नहीं सीख पाते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर एंड तक आप नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो गलतियाँ कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 3 सबसे बड़ी गलतियों में से पहली गलती जो है, जो अक्सर किया जाता है, वो है शुद्ध और कोमल स्वरों का ज्ञान ना करना। हाँ जी, अभी इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली जो है इसमें अगर नहीं सीखेंगे प्रॉपर्ली, स्वरों का ज्ञान अगर हमको नहीं होगा दोस्तों, तो फिर क्या होगा, आगे जाके हारमोनियम बजाने में हमको डिफ़िकल्टी तो आएगी, और इसी के लिए हम हारमोनियम सीख नहीं पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि मैं पहले बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, आज इस वीडियो में वापस से एक वीडियो में मैं सारी बातों को बोलना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अगर आप नहीं जानेंगे ना, तो फिर हारमोनियम सीखना आपके लिए डिले होता जाएगा और मुश्किल होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसी एक वीडियो में समझाना चाहती हूँ। सबसे पहली बात जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ वो है सप्तक के बारे में। तो सप्तक, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो ये हारमोनियम है इसमें 3 तरह के सप्तक होते हैं। एक है ये मंद्र, मंत्र मतलब नीचे का मंद्र, लोअर ऑक्टेव। ये है मध्य, उसका दूसरा नाम है मिडिल ऑक्टेव, क्योंकि ये हारमोनियम के बीच वाले पोर्शन में रहता है। और ये होता है हमारा हायर ऑक्टेव। अभी जब हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ के जो नोट्स है उसमें हम लोग कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। इधर के जो मंद्र सप्तक में है उसमें हम उसको जब हम लिखेंगे ना, तो उसके नीचे हम डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने से पता चलता है कि वो है मंद्र सप्तक के स्वर। और जो तार सप्तक के हैं वो जो होता है उसमें ऊपर डॉट लगता है। इसका मतलब ये ऊंचे स्वर हैं और ये तार सप्तक के स्वर हैं। तो हम लोग ज़्यादातर जो है मध्य सप्तक में ही सब चीज़ें बताते हैं, या नोटेशन हम लोग ज़्यादातर मध्य सप्तक में ही बताते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि दुनिया के सभी सिंगर्स, मैक्सिमम सभी सिंगर्स यहीं से गाना गाते हैं, इसीलिए मध्य सप्तक में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे काली के बारे में। काली, काली मतलब क्या? जैसे कि आप लोग इस हारमोनियम में देख रहे हैं 2 तरह के कीज़ हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो ऑब्वियसली आप समझ गए हैं कि जो ब्लैक कीज़ है उसको काली कहा जाता है और इसको बोला जाता है वाइट, सफ़ेद। अभी यहाँ से जो शुरू होता है ये है पहला काला। अभी हम लोग जो देखेंगे कि हम लोग का जो स्वर है, जो जिसकी गिनती होती है उसमें 7 स्वर आते हैं। इसके बारे में भी आप लोग को पता है। तो जब हम लोग शुरुआत करते हैं हारमोनियम की, सबसे पहला जो काला है ये इसको कहते हैं पहला काला, दूसरा काला, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है। अभी जो 7 शुद्ध स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, उसमें ये 5 जो हैं काले लगते हैं। तो हमेशा एक सप्तक में 5 काले होते हैं, बाकी जो है वो स्वर जो होते हैं वो सफ़ेद कीज़ में लगाए जाते हैं, जो कि हैं कोमल और तीव्र। यहाँ से जो शुरू, आफ्टर दीज 5, वापस यहाँ से जो शुरू होता है इसको बोलते हैं हम लोग पहला काला, फिर दूसरा काला, तीसरा, चौथा, 5वां, अगेन 1 2 3 4 5। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया 5 काली के बारे में। यह है 1 2 3 4 5। यहाँ से वापस मध्य सप्तक का, वो था मंद्र सप्तक का, यह है मध्य सप्तक का 1 2 3 4 5। और इसके बाद जो है ये है तार सप्तक के 1 2 3 4 5। तो ये हमारी समझ में आ गया कि ये जो कीज़ है ये काली है और 5 काली का क्या महत्व है। तो अभी मैं आप लोग को और बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ हो सके तो नोटबुक लेके बैठ जाइए और इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। तो अब थोड़ा हम लोग
बाकी नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा स्वर ज्ञान थोड़ा करना ज़रूरी है, तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम 12 जो नोट्स हैं उसकी पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग, मैंने जैसे आपको बोला कि मैं आपको मध्य सप्तक में इस सब चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो मध्य सप्तक की पहली काली कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया, ये है पहली काली। पहली काली मतलब क्या? पहली काली मतलब सा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। पहली काली मतलब सा। तो यहाँ का पहली काली क्या हो गया? ये सा हो गया। ये पहली क्या काली क्या हो गया? सा हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो है सा, ये पहला जो काला है वो सा। मैं आप लोग को अभी फिलहाल ये 12 नोट्स की पोजीशन के बारे में बता रही हूँ। ये सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी, और ये सा है। इसको छोड़ के जो भी है हम लोग इसको 12 स्वर बोलेंगे। और ये सा इधर लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये सा ऊपर का हो गया, अदरवाइज ये ऊपर का जब सारे गामा करेंगे तो ये नीचे का हो गया। तो यहाँ पे सा कॉमन है, अदरवाइज 12 जो नोट्स हैं वो इस तरीके से है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैंने आपको 12 स्वर के बारे में बताया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शुद्ध स्वर जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है? शुद्ध स्वर वो है जो अपने मूल रूप में होते हैं और सा रे गा मा पा धा नी ये संगीत के आधार हैं। तो शुद्ध स्वर को हम लोग बोलेंगे संगीत का आधार। विकृत स्वर को क्या होते हैं? संगीत में और भी रंग भरने के लिए विकृत स्वर लगाए जाते हैं। तो ये शुद्ध स्वरों के बदले हुए रूप होते हैं। शुद्ध स्वरों के बदले हुए रूप को विकृत स्वर कहा जाता है। रे गा धा और नी के कोमल रूप होते हैं ये, और माँ का जो रूप होता है ना उसे क्या बोला जाता है? उसे तीव्र रूप बोला जाता है। तो विकृत स्वर यानी कि रे गा धा नी के कोमल रूप को कहते हैं। मतलब ये हुआ कि कोमल और विकृत एक ही है, और माँ जो होता है वो कोमल नहीं होता है, माँ जो होता है वो तीव्र होता है। हारमोनियम बजाने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम लोग का जो फिंगर मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई भी वीडियो देखें, किसी का भी आप हारमोनियम बजाना देखें, तो उसमें आप प्लीज़ उन लोगों का थोड़ा फिंगर मूवमेंट के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से उन लोग अपना फिंगर कौन से नोट्स पे कैसे लगा रहे हैं। जो पहला है सा, जैसे कि मैंने बोला, ये फर्स्ट या फिर इंडेक्स फिंगर होगा। जो सेकंड जो होगा ये हम लोग का मिडिल फिंगर होगा। ग जो है ये थंब होगा। म जो है ये फर्स्ट या फिर वापस हम लोग का इंडेक्स फिंगर हो जाएगा। प जो है ये सेकंड या फिर हम लोग का ये मिडिल फिंगर हो जाएगा। ध जो है ये हम लोग का थर्ड या फिर हम लोग का रिंग फिंगर हो जाएगा। नी जो है ये थंब होगा, और जो सा है ये वापस हम लोग का इंडेक्स फिंगर या फिर हम लोग का फर्स्ट फिंगर आ जाएगा। सेकंड जो गलती की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग को बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये आपकी हमेशा की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसको देखने से आपका हारमोनियम सीखने का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा और आप अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं सेकंड गलती की तरफ। दूसरी जो गलती है वो तो बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। वो है कि जो मैंने आप लोगों को अभी 12 स्वरों के बारे में जो ज्ञान दिया और जो आप लोगों को फिंगर पोजीशन सब के बारे में जो बताया, सप्तक के बारे में जो बताया, उसका अभ्यास करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने उसका अभ्यास नहीं किया तो आप कितनी भी कोशिश करिए आप लोग गाना नहीं बजा पाएंगे। अच्छी तरीके से गाने की बात नहीं है, अच्छी तरीके से हारमोनियम आप नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ गाना बजाना तो नहीं है, हम लोग को तो बहुत चीज़ें इसमें बजानी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ये जो मैंने अभी आप लोग को सब बताया इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे? आप शुरुआत में सिर्फ शुद्ध स्वरों का अभ्यास करें, और इसमें कैसे, जिस फिंगर पोजीशन को मैंने बताया उसको फॉलो करके आप अभ्यास करें। लेकिन इसमें आप ये सा भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे 12 स्वर बोलते हैं उसको हम लोग इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन हम लोग को जब प्रैक्टिस करना होगा तो सा से सा तक ही हमको बजाना पड़ेगा। जब आपका ये मध्य सप्तक में ये सा से सा का प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगा
आप लोग का फिंगर मूवमेंट का अच्छी तरह से एक प्रैक्टिस हो जाएगा। आप यही चीज़ कहाँ बजाएंगे? मंद्र सप्तक में। सारे गामा पधा निसा, सारे गामा, सारे गामा पधा निसा, सा नी ध प म ग रे सा, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ जाएंगे तार सप्तक में, सारे गामा पधा नी सा नी ध प म ग रे एंड सा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका पूरा हाथ ये हारमोनियम में बैठ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी गलती की तरफ। दोस्तों तीसरी जो गलती है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, उसे तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बताइए वो क्या है? वो है डायरेक्ट हारमोनियम पर गाना निकालना। देखिए, आपको सुरों का ज्ञान अगर नहीं होगा ना तो आप स्ट्रगल करते रह जाएंगे। सुर ज्ञान जब आपका अपने आप हो जाएगा, आप जब सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आपको आपकी जो डिपेंडेंसी है नोटेशन की वो ख़त्म हो जाएगी। और ये सुर ज्ञान और ये प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद ही देखेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि आप ऑटोमेटिकली गाना निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये 12 स्वर से ही तो हम लोग का सब गाना वगैरह बनता है। तो आप लोग ये चीज़ें जब करेंगे ना तो आप लोग के लिए हारमोनियम सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों, ये जो मैंने 3 बड़ी गलतियों के बारे में आज जिक्र किया, आप लोग इनको नहीं करेंगे और जो जो मैंने करने को बोला वो आप लोग ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलूँगी जल्दी, तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ करते रहिएगा प्रैक्टिस, और नोट्स वगैरह लिख लिया होगा। आशा करती हूँ आप लोगों ने ज़रूर नोट्स लिख लिया होगा। मिलूँगी जल्दी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नमस्कार।